हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स अपलोड होता है। आप देखते हैं, आपको पसंद भी आता है। आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों किए हैं मेरे चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम लोग 11 मार्च 2023 के सारे इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स सभी देखेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन है। आप कोई भी एग्जाम देते हो, बिहार के या बिहार से बाहर कोई भी एग्जाम देते हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन रहता है। तो देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर करिए और इसका बहुत बहुत फायदा उठाएं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पटना की दीघा से सारण के सोनपुर तक 2 लेन में बनी जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन का जो पुल बन रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो 2,636 करोड़, 2636 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार ने जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन का पुल बनाने के लिए दिया है। ठीक है, 6 लेन वाले इस पुल की लंबाई 6.92 किलोमीटर होगी, जिसमें अप्रोच भी शामिल होगा। बिना अप्रोच के पुल की वास्तविक लंबाई 4.55 किलोमीटर है। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इस पुल के निर्माण से जो उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार के बीच नई कनेक्टिविटी मिलेगी। पटना रिंग रोड और गंगा पथ से ये सीधे सीधे जुड़ेगा। तो ठीक है, तो 2636 करोड़ दिया गया है जेपी सेतु के समानांतर पटना के दीघा से सारण के सोनपुर तक 6 लेन का पुल बनाने के लिए। पटना नगर निगम के भवनों के पीछे पड़ने वाले 550, देखिए पटना नगर निगम के जितने भी पीछे उसके भवन के पीछे हैं, 550 सड़कों का कायाकल्प पटना नगर निगम करेगा। पटना नगर निगम की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, 15 अगस्त 1952 को हुई थी। पटना नगर निगम बिहार का पहला निगम था। बिहार में कुल 12 नगर निगम है, 49 नगर परिषद है, 80 नगर पंचायत हैं। ठीक है, और चेन्नई नगर निगम भारत का सबसे पुराना नगर निगम संस्था था। 1688 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पटना नगर निगम अपने आस भवनों के पीछे पड़ने वाले सारे सड़कों को बनाने का घोषणा किया है। और पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक है, बिहार विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के कितने सीटों पर मतदान 21 मार्च को होगा तथा मतगणना 5 अप्रैल को होगी? देखिए, बिहार विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन आरक्षित सीटों पर पाँच पाँच सीटों पर चुनाव होने वाला है। ठीक है, इस पर जदयू 3 सीटों पर, राजद 1 सीट और सीपीआई 1 सीट पर लड़े और भाजपा 5 सीटों पर अपनी विपक्षी उम्मीदवार दे रही है। गया स्नातक क्षेत्र से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंदन सिंह के पुत्र पुनीत कुमार सिंह मैदान में हैं। बिहार विधान परिषद 7 फरवरी 1921 को अस्तित्व में आई है। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति वाल्टर मोडे थे। ठीक है, पूछ सकता है दोस्तों क्वेश्चन। वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद है। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह है। बिहार विधान परिषद के उपसभापति देवेश चंद्र ठाकुर हैं। बिहार विधान परिषद में सदन के नेता नीतीश कुमार, उप नेता राबड़ी देवी तथा प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी हैं। हाल ही में किस विभाग के मंत्री जी किशन रेड्डी बिहार दौरे पर आए हैं? तो केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी बिहार के दौरे पर हैं। वह इस दौरान नालंदा विश्वविद्यालय भी गए हैं और नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने और विकसित करने की योजना बताई है। मौसम परिवर्तन के कारण बच्चों में न्यूमोनिया की शिकायत हो रही है तथा बिहार के अस्पताल में किस न्यूमोनिया वैक्सीन की कमी हो गई है? तो देखिए, न्यूमोनिया वैक्सीन पीसीवी कहलाता है, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, जिससे बच्चों में न्यूमोनिया को रोका जा सकता है, उसकी कमी बिहार के अस्पतालों में हो गई है। हाल ही में देखिए, H3N2 वायरस भी दोस्तों फैला हुआ है भारत में, जिसके कारण निमोनिया, सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायतें आ रही हैं। बिहार में जाति गणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से 15 मई तक 17 बिंदुओं पर इसमें सवाल पूछा जाएगा, शुरू हो रही है। इस बार की गणना में कितनी जातियों को शामिल किया जाएगा? तो 215 जातियों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, पहले चरण जो 7 जनवरी से शुरू हुई उसमें 204 जातियां थी, इसमें 11 नई जातियों को शामिल किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में कहां पर जुब्बा साहनी की मूर्ति का लोकार्पण किया है? तो पटना के राजेंद्र नगर मोइनुल हक स्टेडियम के पास जो पार्क है, वहां पर प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जुब्बा साहनी का जन्म 1906 में मुजफ्फरपुर मीनापुर में हुई थी। इनकी मृत्यु 1944 भागलपुर में हुई थी। जुब्बा साहनी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जुब्बा साहनी ने 16 अगस्त 1942 को मीनापुर के चैनपुर गांव में एक अंग्रेज थानेदार लुइस वालोर को जिंदा जलाया था। चूंकि उन्होंने वीर वंगूर सोहनी का हत्या कर दिया था उस अंग्रेज ने, उसी के बदला लेने के लिए उन्होंने लुइस वालर को जिंदा जला दिया था।
बिहार के 190 गांवों में जलवायु अनुकूल खेती के तहत किस फसल की सबसे अधिक पैदावार हुई है? तो धान और मक्का की सबसे अधिक पैदावार हुई है दोस्तों। और जो देखिए, जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार को 4 जोनों में बांट दिया गया है, ठीक है। धान मक्का की उत्पादकता लगभग 127.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही है। जलवायु अनुकूल खेती के तहत 14 फसल चक्र अपनाए गए थे, ठीक है। जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार को 4 जोनों में बांटा गया है। कृषि जलवायु क्षेत्र 1 में उत्तर पश्चिम के जिले आएंगे, कृषि जलवायु क्षेत्र 2 में उत्तर पूर्व के जिले, कृषि जलवायु 3 में दक्षिण पूर्व के जिले, और कृषि जलवायु 3B के तहत दक्षिण पश्चिम के जिले हैं। अमेरिका के कैपिटल हिल में कितनी भारतवंशी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अमेरिका के कैपिटल हिल में 20 भारतवंशी अमेरिकी महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति चुना गया, और एक चीनी रिपोर्ट के अनुसार ताउम्र चीन का राष्ट्रपति अब शी जिनपिंग ही रहेंगे। चीन के नए प्रधानमंत्री इसी दौरान चुने गए हैं, उनका नाम ली छियांग है। चीन की सीमा 14 देशों से मिलती है दोस्तों। जनसंख्या इसकी लगभग 1.4 अरब है, भारत से थोड़ा ही कम है। राजधानी बीजिंग है इसका, और भाषा मंदारिन है यहाँ की। केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ में कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने दोस्तों अग्निवीरों के पहले बैच को बीएसएफ में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है, तथा पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों को बीएसएफ में भर्ती के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी गई है। 15 मार्च से 26 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इंडियन बॉक्सिंग महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे घोषित किया है? तो वीरा, एक चीता है दोस्तों ये, उसको शुभंकर घोषित किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तथा भारत मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह ने शुभंकर चीता, जिसका नाम वीरा है, उसका अनावरण किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर खेलो इंडिया 10 कदम का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में खेलो इंडिया 10 कदम का शुभारंभ किया है। 50 से अधिक शहरों में एक साथ 31 मार्च तक आयोजित होने वाली 10 स्पर्धाओं में लगभग 15,000 महिला एथलीट इसमें भाग लेंगी। खेलो इंडिया 10 कदम टैगलाइन है दम तो बढ़ाओ कदम, है, ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कितना प्रतिशत मोटे अनाज का उत्पादन करता है? तो 40% मोटे अनाज का उत्पादन भारत सरकार करता है दोस्तों, भारत करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। किस देश ने भारत की इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर उत्पादों की सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनाने में सहयोग करेगा? किस देश ने यह घोषणा किया है कि भारत को वह सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में मदद करेगा, अहम हिस्सा? तो यह अमेरिका किया है दोस्तों। अमेरिका के साथ भारत ने बहुत सारी वाणिज्य संबंधी घोषणाएं की हैं दोस्तों। तो सेमी कंडक्ट सप्लाई चेन और इनोवेशन सहभागिता के दोनों देशों में एमओयू साइन किया है, ठीक है। टैलेंट, इनोवेशन और समावेशी विकास के लिए नए वर्किंग ग्रुप बनाए जाएंगे। यह स्टार्टअप, एसएमई, स्किल डेवलपमेंट के रूप में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। ट्रेवल व टूरिज्म में भी वर्किंग ग्रुप की शुरुआत की जाएगी। वस्तु तथा सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अमेरिका का अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और भारत का बीआईएस एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिका भारत ने वर्ष 2024 में स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का मिशन भारत भेजेगा। यूएस इंडिया एनर्जी इंडस्ट्री नेटवर्क प्लेटफॉर्म को स्थापित करेगा। बायोफ्यूल के क्षेत्र में भी दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। 3 मार्च 2023 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 1.64 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया दोस्तों? तो 562.40 अरब डॉलर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच चुका है। ओयो के किस संस्थापक के पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में होटल के छत से गिरकर मौत हो गई दोस्तों? तो ये रितेश अग्रवाल है, ओयो के संस्थापक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित बिंग सर्च इंजन किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। इसके 10 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता हो गए हैं। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी विदेश विभाग के अंतरिम प्रवक्ता का पद दिया गया है? तो देखिए, ये भारतीय अमेरिकी वेदांत पटेल को अमेरिकी विदेश विभाग के अंतरिम प्रवक्ता का पद दिया गया है। प्रो कबड्डी लीग के सबसे कम उम्र के सीएयू कौन बने हैं? तो यू मुंबा के जो सीएयू बने हैं वो सुहेल चंडोक बने हैं। फरवरी 2023 में देश में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है दोस्तों? तो 7.45% बेरोजगारी दर देश में रही है।
अवाडा एनर्जी के साथ मिलकर स्टेनलेस स्टील निर्माता कंपनी विराज प्रोफाइल किस राज्य में 1000 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करेगी? तो यह महाराष्ट्र में स्थापित करेगी। अवाडा एनर्जी के साथ मिलकर स्टेनलेस स्टील निर्माता कंपनी विराज प्रोफाइल। ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं, महाराष्ट्र राज्यपाल के रमेश बैस हैं। 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? तो दोस्तों थाईलैंड के द्वारा की गई। बिम्स्टेक 19वीं बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश है। इसके सदस्य जो है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका तथा थाईलैंड है। बिम्स्टेक के महासचिव तेंजिन लेकफेल है। इस बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। थाईलैंड की राजधानी दोस्तों बैंकॉक है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चनओचा है और यह एक बौद्ध देश है। इसका प्राचीन नाम श्याम देश था। 5 दिवसीय यसांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये मणिपुर में 5 दिवसीय यसांग उत्सव मनाया जा रहा है। सीएम यहाँ के एन वीरेंद्र सिंह है और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। अमेरिका के किस बैंक को बैंकिंग नियामक ने तत्काल बंद करने का आदेश दिया? दोस्तों सिलिकॉन वैली बैंक को तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया है। तकनीकी स्टार्टअप को लोन देने के लिए सिलिकॉन वैली ये बैंक मशहूर थी। इसके कारण अमेरिका के शेयर बाजारों तथा भारत के शेयर बाजारों में बहुत बड़ी गिरावट आई है। 11 से 15 मार्च तक बहरीन में आयोजित होने वाले अंतर संसदीय संघ की 146वीं विधानसभा में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जो है 20 सदस्यीय टीम के साथ वहां पे पहुंचे हैं। बहरीन की राजधानी मनामा है। लोकसभा अध्यक्ष बहरीन के मनामा में 200 साल पुराने हिंदू मंदिर श्रीनाथ जी कृष्ण की मंदिर भी जाएंगे। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह भी इस सदस्यीय टीम में शामिल हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एरिक गॉर्सटी जो है भारत में अमेरिकी राजदूत के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। अभी यह नियुक्ति नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज तथा पीएम मोदी ने कहां पर फ्रेंडशिप हॉल ऑफ फेम का उद्घाटन किया? तो दोस्तों अहमदाबाद में। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी कौन राज्य कर रहा है? दोस्तों तो उत्तर प्रदेश कर रहा है। इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी सीएम योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। दुनिया का सबसे लंबा 1507 मीटर का रेलवे प्लेटफॉर्म का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? तो कर्नाटक में हो रहा है। सीएम बसवराज बोम्मई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। किस देश की पहली सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश मार्था केकुमे 10 मार्च 2023 को भारत की यात्रा पर आई हैं? तो केनिया की है मार्था केकुमे, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अपने देश की। राजधानी केनिया का नैरोबी है। मुद्रा कीनियन सीलिंग है। हाल ही में चर्चा में रहा YDB-60 क्या है? तो ये एक फ्यूज है दोस्तों। ये एक स्वदेशी फ्यूज है जिसका उपयोग नौसेना कर रही है। मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर करण सिंह है, जिन्होंने मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टलिटी पुस्तक को लिखा है। तो दोस्तों यह रहा 11 मार्च 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।